वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सबकी ब्लेसिंग से। धीरे धीरे अभी हेल्थ में कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। आज के वीडियो में स्पेशल ये रहेगा कि मुझे पीरियड्स आने से पहले ही यानी कि पीरियड्स मिस होने से पहले ही कैसे मालूम था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ऐसा भी नहीं कि हाँ मुझे सिर्फ डाउट हो, मुझे 100% कन्फर्मेशन थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो क्यों? क्योंकि इस वाली प्रेगनेंसी में जो है वो मेरा पिछले प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो काम आया। एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा हेल्प करता है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी जो मैंने रैपिड प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट के थ्रू जो टेस्ट किए थे ना वो मेरे पॉजिटिव आए थे। और ये जो टेस्ट है ना वो आप बोल सकते हैं कि मेरी जो ये पीरियड्स रहते हैं ना उसको मिस होने से पहले का है। और इसको करने से पहले से ही मुझे मालूम था कि आई एम एक्सपेक्टिंग। तो ये टेस्ट मैंने बाद में किया, पहले मुझे खुद से श्योरिटी थी लेकिन फिर भी होता है ना एक मन में से डर निकालना होता है, तो इसलिए मैंने ये वाला टेस्ट किया। और उसके बाद जाके फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया था जिसका वीडियो अभी आगे शेयर किया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मुझे क्यों मालूम था पहले, किस तरीके से मुझे पता लगा कि येस आई एम प्रेग्नेंट। तो एक्चुअली जब मतलब होता है ना मंथली जो पीरियड्स हमें आते हैं उस टाइम पे ना, जैसे लास्ट मंथ का सपोज मेरा चला गया तो उसके बाद से ना मुझे कुछ चीज़ें फील होनी शुरू हो गई थी। जैसे कि उसके 10 दिन बाद वेजिटेबल शॉपिंग के लिए गई हुई थी उस टाइम पे हस्बैंड के साथ, मॉर्निंग का टाइम था। जैसे मैं कहीं पे ना एक बार मतलब वेजिटेबल शॉपिंग के लिए गई हुई थी उस टाइम पे हस्बैंड के साथ, मॉर्निंग का टाइम था। और बनाना शेक वगैरह पी के रूटीन में जैसे हमारा रूटीन है कि हम लोग बनाना शेक ज़रूर पीते हैं, तो वो पीने के बाद ना मैं अपने हस्बैंड के साथ गई। अब जब मैं एनर्जी लेके गई हूँ, शेक पिया है, उसके बावजूद भी मेरी एनर्जी इतनी डाउन कैसे? तो वहां पे ना अचानक से सब्जी खरीदते टाइम पे मुझे ना मतलब चक्कर आने लगे और मैंने ना ऐसे पकड़ लिया, वहां पे जो करेट होते हैं ना वेजिटेबल करेट्स रखे होते हैं मॉल में, वो मैंने ऐसे पकड़ लिया और मैं बस ऐसे खड़ी हो गई। गला बिल्कुल मेरा ड्राई हो गया। मतलब मुझे समझ नहीं आया वो ऐसा क्यों हो रहा है। बस हस्बैंड को बोला कि यार जितनी वेजिटेबल परचेज कर ली हैं, ठीक है, अब अपा घर चलते हैं, बस आज के लिए इतना बहुत है। तो इतना बोल के ना मैं मतलब बहुत लो साउंड कर रही थी और फिर घर आ गए। और घर आने के बावजूद भी ऐसा नहीं मैंने वेजिटेबल रखा हो, पानी पिया हो, नहीं, सीधा बेड पे, सीधा बेड पे। और बस इतना ही बोल रही हूँ कि यार मुझे ना मतलब सिर बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और मतलब जी घबरा रहा है, जैसे ना मतलब मुझे वॉमिटिंग आने को हो रहा है, बट वॉमिटिंग आ नहीं रहा मुझे। उसके 15-20 मिनट बाद जाके मुझे वॉमिटिंग आया। ऐसा बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि उल्टी चक्कर आना ये सब प्रेगनेंसी के सिम्टम होते हैं, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ ये चीज़ नहीं थी। इस वाले टाइम पे ना मुझे ये चीज़ हुई और मुझे लगा कि नहीं, जब मैंने खाया पिया हुआ है तो बीपी डाउन नहीं हो सकता। और थायराइड मैंने उससे पहले ही चेक कराया था, उस टाइम पे मेरा थायराइड भी लो नहीं था, सब कुछ परफेक्ट था, तो ये क्यों हो रहा है? और एक्चुअली हम लोग जब ट्राई कर रहे थे पहले से, तो मुझे ये चीज़ थोड़ा मैं मेंटली प्रिपेयर भी थी कि हाँ ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, तो डाउट था। तो फर्स्ट सिम्टम मुझे ये आया। उसके बाद फिर सेकंड सिम्टम में क्या रहा कि जैसे आप बोल सकते हैं मतलब जो हमारा एब्डोमेन रहता है ना, उसके जो ये नीचे वाला पूरा पोर्शन और मेरी बैक इतनी ज़्यादा मतलब पेन में थी ना, बहुत ही ज़्यादा, जिसके लिए मैंने अपना हीटिंग पैड यूज़ किया। और बैक में ना मुझे कभी भी पेन नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे जैसे रीढ़ की हड्डी पे साइड में होता है ना, वो वाला पेन मुझे कंटिन्यूसली रहा, काफ़ी दिन रहा। क्योंकि पीरियड्स वाला जो होता है ना वो देखो मुझे अभी तो खत्म हुए थे, इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं, है ना? तो वो भी डाउट था मन में एक। फिर उसके बाद मुझे बैक पेन कभी नहीं हुआ था, वो भी मुझे अचानक से स्टार्ट हो गया। तो ये कुछ सिम्टम थे। और दूसरा मेरे साथ मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या था, जब मेरा बेटा हुआ था ना पहले, उस टाइम पे मुझे स्टार्टिंग में राइट साइड पे चीज़ें फील हुआ करती थी, स्टार्टिंग के पहले महीने से लेके। लेकिन इस बार ना मतलब मैंने टेस्ट भी नहीं किया, मेरे पीरियड्स भी स्किप नहीं हुए। लेफ्ट साइड में ना मुझे कुछ हलचल सी फील हुआ करती थी, और वो भी रात को सोते टाइम पे, जैसे ना ऐसे नसें खींच रही हैं, मतलब कोई ना अंदर से ऐसे ना कोई चीज़ खींच रहा है और कोई क्रिएशन हो रही है, कोई चीज़ बन रही है हमारे अंदर ना, कोई पनपने लग रही है, वो चीज़ मुझे फील आ रहा था। मतलब जैसे होता है ना वैसे अगर ऐसे अपनी स्किन को करेंगे तो हमारी नसें खींचेंगी हुई, एक अकड़ाव सा आता है ना, कुछ भी अगर हम अपनी बॉडी को करते हैं तो उस तरीके की ना वो चीज़ें मुझे ऐसे खिंचाव फील हो रहा था। तो मुझे पक्का श्योर हो गया, मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला, हर बार रोज बोलती थी मैं कि यार मेरे को ना पता नहीं लेफ्ट साइड में ना कुछ क्रिएशन सी फील हो रही है, बट समझ नहीं आ रहा, और हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी ही हो। तो मेरे हस्बैंड भी बोले, उन्होंने मुझे याद दिलाया, मुझे मैं भूल जाती हूँ कई बार कुछ चीज़ें।
तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तुझे स्टार्टिंग में पहले उस टाइम पे ऐसे हुआ करता था। तो मेरा माइंड जब उस तरफ गया ना, तो 100% ये श्योर हो गई चीज़ कि हाँ ये प्रेगनेंसी ही है। और हम इतने खुश हुए, हमने सोचा बेटे को भी नहीं बताएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले नहीं, जब हमें ये चीज़ें श्योर है तो हम लोग बता सकते हैं ना। मैंने बोला नहीं यार, फिर भी एक डर रहता है ना, चेक करने के बाद ही बोलेंगे नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया, जो फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है वो जानती है कि ये मेरे बेटे के कहने पे ही, मतलब उसकी डिमांड पे ही है जो ये चीज़ें हुई हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, मुझे हग करे, किस करे, बहुत प्यार किया उसने। तो उसके बाद हम लोगों ने चेक किया, जो रिपोर्ट मैंने आपको अभी दिखाई है, रैपिड प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट के थ्रू हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि येस आई एम 200% प्रेग्नेंट। बिकॉज 100% तो मैं पहले ही श्योर हो गई थी अपने सिम्टम्स और एक्सपीरियंस से। 100% जो है इसके बाद ये और श्योर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद बचा कुचा जो था, फिर हम लोगों ने डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट किया। तो यहाँ भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे डॉक्टर के पास गए, अपॉइंटमेंट लिया, और वहाँ जाके जो रूटीन नॉर्मल चेकअप रहता है ना, जो नर्स करती हैं, हमारा बीपी चेक करना और हमारा वेट चेक करना, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने चेक की हैं, जो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि जिनके घरों में अभी तक भी ये खुशियाँ नहीं है ना, जो इन चीज़ों के लिए तरस रहे हैं, मैं दिल से दुआ करती हूँ, भगवान से अरदास करती हूँ कि उनके घरों में भी ये खुशियाँ आए और ये उनको, मतलब उनको भी ये चीज़ें ना फील करने को मिले। तो भगवान से प्रे है कि भगवान सबको ये खुशी ज़रूर दीजिएगा। मेरी दिल से दुआ है, दिल से अरदास है। और बाकी आगे की जितनी भी अपडेट्स रहेंगी वो मैं आपके साथ अगली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। लगातार जो है आप सीरीज बोल सकते हैं या हेल्पफुल वीडियोस बोल सकते हैं, तो उस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और